और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून यानी कि कल तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में कल शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और जिसकी जानकारी खुद राष्ट्रपति भवन ने दे दी है। वहीं शपथ को लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कल 7:15 का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और ये तीसरा मौका होगा जब वो कल 7:15 पर शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां इस वक्त भव्य तरीके से की जा रही हैं। कई सारे मेहमानों को बुलाया जा रहा है, न सिर्फ अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बल्कि देश में ऐसे लोग चाहे वो कला से जुड़े हुए हों। आपको ये भी बताते चले कि 9 जून को मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए दिल्ली की ऐसी किलेबंदी कर दी गई है कि परिंदा भी यहां पर पर ना मार सके। अब आपको यह भी बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून तक दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है, यानी कि दिल्ली के आसमान में ड्रोन या कोई भी दूसरी चीज उड़ाने पर पूरी तरह से रोक रहने वाली है। छोटे साइज के कुछ खास विमानों से लेकर गर्म हवा के गुब्बारे उड़ाने पर पाबंदी होगी। पैरा जंपिंग करने की भी मनाही यहां पर रहने वाली है क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह यहां पर होने वाला है। दिग्गज यहां पर एक साथ जुटने वाले हैं, ऐसे में सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए इसका पूरा बंदोबस्त यहां पर किया गया है। और खास तौर पर जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर दिल्ली को नो फ्लाई जोन 9 जून के लिए यानी कि कल के लिए घोषित कर दिया गया है। 9 और 10 जून इनफैक्ट यहां पर नो फ्लाई जोन घोषित रहेगा। दिल्ली के आसमान में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। इसके अलावा कोई भी दूसरी चीज उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसके अलावा चौकसी यहां पर पूरी तरह से रखने वाले हैं जिससे कि एक परिंदा भी बगैर इजाजत के पर ना मार सके। छोटे साइज के कुछ खास विमान ऐसे हैं जिनसे लेकर गर्म हवा के गुब्बारे तक भी नहीं उड़ा सकेंगे। इस पर पूरी तरह से पाबंदी रहने वाली है। पैरा जंपिंग करने की भी मनाही रहेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि कल 7:15 का वो वक्त होगा जब एक बार फिर से बतौर प्रधानमंत्री तीसरा ये मौका होगा जब शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी। और ऐसे में कई सारे मेहमान यहां पर शामिल होंगे। अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को न्योता यहां पर भेजा गया है। देश में यानी कि भारत में ही कई बड़े ऐसे दिग्गज होंगे जो इस शपथ ग्रहण समारोह में यहां पर जुटने वाले हैं और इसीलिए तैयारियां भी बहुत भव्य की जा रही हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, इसकी तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह की भव्य चल रही हैं। रवि सिंह मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। रवि, कल का दिन बहुत खास होने वाला है, तीसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। क्या खबर है आपके पास, क्या तैयारियां इस वक्त शपथ ग्रहण को लेकर? रवि, तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं और पिछले 2-3 दिन से तैयारियां राष्ट्रपति भवन के अंदर चली हैं जब प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। क्योंकि एक दिन पहले ही उनको एनडीए का नेता चुना गया है जिसमें एनडीए के जो क्रिटिकल पार्टनर हैं, बड़े पार्टनर और जितने भी पार्टनर हैं, क्योंकि बीजेपी के अलावा 13 ऐसे पार्टनर हैं एनडीए के जो इस सरकार में शामिल होंगे। तो बीजेपी को लेकर 14 लोग हैं, 14 पार्टनर। तो फिलहाल सब लोगों की मौजूदगी में उनको नेता चुना गया एनडीए का। और अब कल यानी कि 9 तारीख को दिन रविवार शाम को 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो लोग हैं, बड़े पदों पर अभी तक मंत्रालय संभालते रहे हैं और सीनियर नेता हैं, वो भी शपथ लेंगे। इसके अलावा जो पार्टनर्स हैं, जो एनडीए के पार्टनर हैं, महत्वपूर्ण पार्टनर हैं, उनमें से भी प्रधानमंत्री के साथ में शपथ लेने की खबर आ रही है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही का दिन ऐसा है जिसमें यह तमाम चीजें तय होने वाली है कि एनडीए में बीजेपी के पास में कितने मंत्रालय होंगे, टीडीपी के पास कितने होंगे, जेडीयू के पास कितने होंगे, शिवसेना जो शिंदे गुट है उसके पास कितने होंगे, एलजेपी के पास कितने होंगे। ये तमाम चीजें आज तय हो जाएंगी। लोगों के पास में फोन भी पहुंच जाएंगे कि आपको कितने मंत्रालय दिए जा रहे हैं और किनको किनको मंत्री बनाया जाना है। ये चीजें तय होंगी जिससे कि कल वहां पर जब शपथ ग्रहण समारोह है तो उसमें शपथ ले सके। जी बिल्कुल रवि, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे थे। फोन आज पहुंच जाने वाले हैं, इस पर मंत्रणा लगातार की जाएगी। आप नजर बना के रखिएगा, कोई अपडेट होगा तो फिर से आपका रुख करेंगे। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए का नेता चुने जाने को सौभाग्य की बात बताया है और इसके साथ ही राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। अब जिसके बाद 9 जून यानी कि कल राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह होने जा रहा है।
साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। व्यक्तिगत जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच, हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है। राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे काम करने एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। और अब एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह से पहले मोदी मंत्रिमंडल की रूपरेखा तय करने की काम यहां पर शुरू हो चुका है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एनडीए नेताओं की 1-to-1 मीटिंग हुई। एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ जेपी नड्डा ने अलग अलग से मुलाकात की है, बैठक यहां पर की है और इस बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा के घर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी से अमित शाह और जेपी नड्डा ने बातचीत की है। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी अमित शाह से मुलाकात की है। जेपी नड्डा के आवास के बाहर से इस वक्त अमित पांडे मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या खबर अंदर खाने से आपके पास मिल रही है? मंत्रिमंडल को लेकर क्या चर्चा इस वक्त चल रही है, क्योंकि आज तक तो ये क्लियर हो जाने वाला है, फोन भी पहुंच जाएंगे। अमित जी, मोदी सरकार 3.0 की कैसी तस्वीर होगी? पिछले 2 दिनों से जेपी नड्डा का यही आवास हलचल का केंद्र बना हुआ है और देखिए वरिष्ठतम जो 2 यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन दोनों लोग की मौजूदगी में गई है जिनको सहयोग पिछले 2 दिन में तैयारी यहाँ हो चुकी है। नाथ शिंदे हो, पासवान हो या फिर टीडीपी हो, अभी बड़ी सीटें जीती है उसके अनुपात से एक फॉर्मूला तय किया गया है, उसके अनुपात से उन पार्टियों के नुमाइंदों को सीट मिलेगी। मतलब कि तेलुगु देशम पार्टी को 3 से 4, नीतीश की पार्टी को 2 से 3, इसके अलावा एलजेपी को 2, आरएलडी को 1 और इसके अलावा अन्य जो पार्टियां हैं उनको भी उनके जीते हुए अनुपात के हिसाब से मिलेंगी। और जहां तक मंत्रालय का सवाल है, मंत्रालय के भी जो नाम है लगभग तय हो चुके हैं। महत्वपूर्ण मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर अभी तक जो नजर आ रहा है कि बीजेपी अपने पास ही रखना चाहती है, बाकी अन्य जो मंत्रालय है वो सहयोगियों के खाते में जाएंगे। पूरा खाका तैयार हो चुका है यहीं से। ठीक है अमित, और आप इस पर नजर बना के रखेंगे, जैसे ही कोई अपडेट होगा तो फिर से हम दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते